फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। देखो, ये ये आपका चैप्टर का नाम है ना। फैक्टर एंड मल्टीपल क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है। और इसी के अंदर हम लोग लिखना शुरू करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल्स होता क्या है। इफ ए नंबर, यहाँ पे लिखा है ना, इफ ए नंबर, कोई भी अगर नंबर है ना, उसको ए डिवाइडेड, ये ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड्स एन अदर नंबर, ठीक, बी एग्जैक्टली, वी से दैट ए इज ए फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई है ना, कि फैक्टर किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं। लेकिन आपको इससे नहीं, आपको पेपर में ये सब नहीं है। आपको देखो यहाँ पे एग्जांपल है ना, यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा है ना, कि एक्चुअली फैक्टर और फैक्टर एंड मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 3 is exactly so, 3 is factor of 15 and 15 is a multiple of 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 एग्जैक्टली है ना, जो 3 है वो 15 को क्या करता है, जैसे ये 15 है ना, 15 को जो 3 है वो एग्जैक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है ना। 3 के टेबल में 3 5 जा 15 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब यही है कि ये चीज देखो, जो अंडरलाइन है नीचे, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जो 15 है, ये 15 है ना, 15, ये 3 का मल्टीपल है। जैसे 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 2 जा 9, 3 4 जा 3 4 जा 12, और 3 5 जा, यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15। तो बेसिकली क्या है, ये 3 का फैक्टर है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ नीचे लिखी गई है कि 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो 15 है बेटा, वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल ऑफ 3 है कौन सा, 15। 15 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो एक बार ये सबसे पहले तो ऊपर लगाएंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। उसका नीचे लिखेंगे इफ ए नंबर, इफ ए नंबर ए डिवाइड्स another number and another number b exactly, we say that a is a factor of b and b is a multiple of a। अभिनव, हाँ अभिनव बोल। सर, यस। ये लेसन तो हमको फोर्थ में सिखाए थे। फोर्थ में? हाँ। हाँ यार, अभी तू आएगा ना, अभी आ गया। हाँ। क्या होता है अभिनव, कि जब हम हाँ। कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो हम जीरो से हीरो बनाते हैं। जीरो से हीरो बनना चाहेगा ना तू? हाँ। हाँ, तो ये सब बेसिक है, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब देखो, ये बेसिक था ना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये देखो, यहां से लेके यहां तक मैंने कुछ नहीं बताया आपको। हमने क्या बताया, बस सीधी सी एक बात आपने समझ ली, जो 15 है वो मल्टीपल ऑफ 3। आप कहीं पे अगर 15 आपको दिख रहा है तो वो किसका मल्टीपल है, आप बोलोगे 3 का मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन जो चीजें हम देखना चाहते हैं उसमें है, देखो ये है राइट ऑल फैक्टर, इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, फैक्टर्स बताने हैं। अब देखो, अभी ठीक है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ।
मुझे पता है सभी को आता है ना? सभी को आता है, अच्छी बात है। सबको आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे ही एक्टिव होके क्लास लेनी है, आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें सीखने की कोशिश करना है कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है? तो फैक्टर देखो कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप फैक्टर निकालते हो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, उससे निकालते हैं हम। उसके बाद हम फैक्टर को कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जैसे दो नंबर दे दिए, है ना, उनमें क्या कॉमन फैक्टर है वो बात निकालते हैं हम लोग, है ना। इसी के कॉन्सेप्ट से हम एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम करते हैं। तो पहले हम फैक्टर वगैरह पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, राइट ऑल फैक्टर, और आपके पास क्या है, 24। 24 के फैक्टर हमें निकालने हैं। तो आप ऐसे देखो कि किस टेबल में, किस किस के टेबल में 24 आता है। तो आप बोलोगे सर 1 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर 2 के टेबल में भी आता है कि नहीं? आता है। उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है। इसके बाद 4 के टेबल में भी आता है ना। फिर 5 के टेबल में नहीं आता। फिर 6 के टेबल में आता है। फिर 7 के टेबल में नहीं आता। फिर 8 के टेबल में आता है। 8 के बाद 9th में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 12 के टेबल में आता है। ठीक है? 12 के बाद सीधा 44 इसके टेबल में। तो इसके ये फैक्टर हो गए, ऑल फैक्टर इसके क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है? ये तो हो गया। अगर आपको मान लो, अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या फैक्टर होता है, फैक्टर निकालते कैसे हैं, उसको देखो। आपने लिखा 24। ठीक है? इसको 1 से डिवाइड किया। ठीक है? तो अगर मैंने 1 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाएगा, बताओ? ये आएगा 24। अब हमने 24 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा बताओ? ये आएगा 12। ठीक है? फिर हमने क्या किया, 24 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8। फिर हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होकर कितना आएगा, 6। फिर हम 24 को हमने 4 से कर दिया, 5 से नहीं जाएगा, 6 से करके देखेंगे। 6 जब करेंगे तो ये आएगा 4। उसके बाद 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 7 से तो होगा नहीं, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। फिर हम 24 को हमने 8 से कर दिया, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। 12 से करेंगे तो ये आएगा 2। उसके बाद 24 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 1। अब देखो, ये सारे फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 8 12 और 24। बताओ, आ गए कि नहीं आ गए? हमने ऐसे भी कर लिया, हमको पता है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ऐसे भी अगर नहीं हमें पता है, हमें मान लो पता नहीं है, हमें मान लो कहीं मिल गया कि 132। हाँ, हमें हमें ये नहीं पता कि यार इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, हमें नहीं पता। तो हम देखेंगे 6 में आता है कि नहीं यार, हम इसका फैक्टर में 6 है कि नहीं है, तो हम यहाँ से डिवाइड करके देख लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12। ठीक है? हमने देखा यार आ गया 22, 22 आ गया, इसका मतलब है फैक्टर में, है ना। तो हमने इस तरीके से भी निकाल सकते हैं फैक्टर, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई सभी को? किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को भी, एवरीवन किसी को भी, अगर कोई भी कुछ पूछना है यहां तक, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है।
अभिनव हैंड, लोअर हैंड करो, या कुछ पूछना है? सर, हाँ। ये तो हम बिना इसके भी कर सकते, कैसे? डायरेक्टली टेबल से। हाँ बेटा, टेबल से भी कर सकते हो। अब हमने टेबल ही तो ऊपर लिखा है। वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है। आपने वन का टेबल पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वन का भी टेबल होता है। सर, ये बात तो मुझे पता है, पर आपने एक चीज नोटिस करी क्या? कि ये जो है क्या, इसमें आप पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो। हम्म। तो आप ये नंबर, आपको पता है कि ये नंबर से वो डिवाइड होगा, तो आप उन नंबर से कर रहे हो। पर समझो हमको ऐसा क्वेश्चन आया हम्म। नवोदय के एग्जाम में, और वो हमको सॉल्व करना है, तो हम तो कोई पर्टिकुलर नंबर से, सारे नंबर से सॉल्व तो नहीं करते बैठेंगे। तो वही तो बेटा बता रहे हैं आपको, जब आपको नहीं पता कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो वन से, उसके बाद टू, लास्ट वो जाएगा नंबर कहाँ तक, जहां उसकी ये होगी, ये दिख रहा है आपको, हाँ। 24, ये लास्ट नंबर होगा डिवाइड करने का। ठीक है? क्योंकि अगर टू है तो बेटा टू से डिवाइड होता है, ये अपने आप से डिवाइड होता है, इट सेल्फ डिवाइड होता है ना, तो वहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है? लेकिन हमें एग्जाम में इतने सारे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो बहुत कम फैक्टर निकालने होते हैं। अभी तो हम फैक्टर के अप्रोच पे पहुंच रहे हैं कि इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं, धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पे जाने की अप्रोच कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना? तो अगर बात समझ में आ गई, तो ये देखो 100 है, 100 का बताओ। हाँ, स्टडी विथ अर्चित एंड्रेस। आप चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिख दो, आर्य धनंजय, वेरी गुड। ठीक है, सभी का आंसर सही है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें पता है 100 है, तो 100 वन से भी जाता है, टू से भी, फोर से भी, फाइव से, सिक्स से नहीं जाएगा, सेवन से नहीं जाएगा, एट से नहीं जाएगा, नाइन से नहीं जाएगा, टेन, टेन के बाद सीधा ये 20, और ये 25, और 25 और 50, और फिर ये 100। ये इसके फैक्टर हो गए, है ना? ये इसके पूरे फैक्टर हो गए। ठीक है? ये देखो, ये बेटा ऑल फैक्टर है ना? ऐसा नहीं, इसमें देखो, इसमें प्राइम नंबर भी है और नॉन प्राइम नंबर भी है। ठीक है? आपको पता है ना प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? आपको पता है ना प्राइम नंबर? ठीक, प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं? इसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। ठीक है? जैसे मान लो 5 है, तो 5 के ओनली टू ही फैक्टर होंगे, या तो ये वन से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं तो 5 से डिवाइड हो, 5 का मतलब इट सेल्फ। आई बात समझ में? होता है कि नहीं ऐसा? तो इसमें देखो, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? राइट ऑल फैक्टर, ये सारे फैक्टर है, ऑल फैक्टर है, इसमें वन भी आ रहा है, टू, फोर, फाइव, है ना, 10, 20, 25, 50, 100। लेकिन प्राइम फैक्टर में क्या होगा? ओनली प्राइम नंबर आएंगे, है ना? बाकी कोई नंबर नहीं आएगा। तो अभी हम केवल फैक्टर पढ़ रहे हैं कि अभी ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है? हाँ बताओ। सर, हाँ। सर हमें ये टाइम नहीं मिला हमें। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए?
यस सर, टाइम नहीं मिला क्योंकि फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं, हमें पूरे फैक्टर निकालने होते हैं, इसलिए हमको टाइम भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सर। हाँ हाँ बेटा, अभी तो आज थोड़ा सा क्लास लेट हुआ ना, अभी हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके पास। आप लो ये वाले क्वेश्चन देखो, 48, करो इसको फटाफट, और हैंड रेज करेंगे सभी। आज ये लड़कियां कहाँ सो गई सब? प्रार्थना, शर्वानी, दिव्या, तुम लोग भी आंसर दो, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? आप लोग भी इसका आंसर बताओ, 48 का ऑल फैक्टर बताओ। आर्या, धनंजय बताओ। सर 1 2 3 4। रुको रुको, 1 मिनट। तुम बताओ क्या है? 1 वन, 2 टू, 3 थ्री, 4 फोर, 8 एट, 6 सिक्स, 12 12, 16 16, 24 24 एंड 48। 40। ठीक है, बिल्कुल राइट है, हाँ? यही आंसर सभी का है ना? हाँ मैं देख रहा हूँ, शिव भक्त, आर्या, प्रतीक, है ना? ठीक है, आपने आपका हैंड रेस देख लिया मैंने। और बेसिकली सभी का यही होगा, फैक्टर यही होता है, हाँ? इसने पहले 8 बोल दिया, लास्ट में 6 बोला है, उसको 6 पहले रखना चाहिए था, बट कोई नहीं, आंसर सही है। तो 1 2 3 4 8 6 12 16 24 और 48, ये इसके ऑल फैक्टर हो गए, है ना? अर्णव तिवारी, वेरी गुड। ठीक है, अब ये 3 लोग को छोड़ के, ये 3 लोग जो अभी आंसर बता रहे हैं, हाँ, अब इसके अगला देखो, ये 90, 90 का, फटाफट, फटाफट, धूम मचा देनी है, धूम, धूम मचा देनी है वो, ये हमारी तरह कोई नहीं है।